Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss some practice question which is based on your NCERT एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जिसके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल्स को इंक्लूड कर लिया। जितने भी आप लोगों के बुक के एग्जांपल्स हैं उन सभी को क्या किया है, इंक्लूड कर लिया है। फिर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कराए पार्ट 1, यानी कि जिसमें हम लोगों ने देखे 10.1 से लेकर 10.5 तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कवर किया है। फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने क्या देखा है, सर एनसीईआरटी जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके अंदर हमारे जो 10.6 से लेकर 10.10 तक के जितने सवाल थे उन सभी को कवर किया दूसरे पार्ट के अंदर। तीसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा 10.11 से लेकर 10.16 तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कंप्लीट किया। तो आप लोगों को क्या करना है, उन सभी क्वेश्चंस को देख लेना है जिससे क्या है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस और भी आसान हो जाए और इजीली आप लोग सबको कनेक्ट कर पाए। और फोर्थ के अंदर हम लोगों ने देखा है कि सर एनसीईआरटी जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इसका अब जो ये हमारा पार्ट है फोर्थ, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं 10.17 से लेके 10.21 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को। और इसके अंदर मैंने क्या किया है, आप लोगों के जो एक्सरसाइज है उसके अलावा जो एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के दिए होते हैं उस सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग सारे के सारों के आंसर इजीली देख पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है तो इसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर ये हमारा कैसे होता है। मैं बोलता हूं कि ये मेरी क्या है बेटा, एक सिंगल स्लिट है। क्या है ये मेरी क्या है, सिंगल स्लिट है। और ये हमारी क्या है, स्क्रीन है। क्या है ये हमारी क्या है, स्क्रीन है। और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो स्क्रीन का है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, सर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसको मैंने थीटा एंगल बोल दिया है। यहाँ से सेंट्रल मैंने ले लिया है और ये हमारा क्या हो गया, डेल हो गया है। क्या हो गया, डेल। ये हमारा क्या होता है बेटा, डेविएशन। क्या होता है, ये हमारा डेविएशन होता है। और ये हमें कौन सी कंडीशन है सर, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है। ठीक है भाई, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है हमारी है। सेंट्रल मैक्सिमा की क्या है बेटा, ये हमारी कंडीशन है। क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन हमारी हो गई है। ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। अब क्या बोला है, द विड्थ ऑफ दिस स्लिट इज मेड डबल। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर विड्थ है जो हमारी, इसकी विड्थ हमारी बात कर रहे हैं, किसके, स्लिट की विड्थ की बात की है। तो स्लिट जो हमारी ये होती है इसकी विड्थ पहले कितनी होती है, पहले डी थी। अब हमने क्या कर रहे हैं, डी से इसको डबल कर रहे हैं 2D। क्या कर रहे हैं बेटा, डबल कर रहे हैं 2D हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बोला है डबल द ओरिजिनल विड्थ। ओरिजिनल विड्थ कितनी है, डी है, उसका डबल मैंने कर दिया। ये कितना हो गया अब, 2D। कितना हो गया है, 2D हमारा हो गया है। हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड। अब इसने बोला कि सर साइज को कैसे वो करेगा और उसके अलावा क्या है कि इंटेंसिटी को कैसे करेगा। अगर आप लोगों को इंटेंसिटी याद हो तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया। क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। याद है क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सर अब हमारा ये जो डेविएशन होता है, डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कितना होता है। डेविएशन की अगर मैं बात करता हूं तो डेविएशन इज इक्वल टू हो जाता है लैम्डा बाई डी। क्या हो जाता है, डेविएशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डेविएशन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी। क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि सर इतनी ये हमारी जो स्लिट है जितनी ज्यादा छोटी होती है ना, जितनी ज्यादा छोटी होती है उसका जो यहाँ पे हमें ब्राइटनेस जो मिलती है ना, यानी कि सर ये जो हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है ये उतना ही बड़ा मिलेगा। क्या होगा, उतना ही बड़ा मिलेगा। क्योंकि याद करना है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि सर अगर हम लोग कोई भी अगर रोशनी इसके अंदर से निकाल रहे हैं तो वो क्या करती है, बैंड करती है। क्या करती है बेटा, बैंड करती है। अब मान लीजिए ये जो स्लिट है इसका एरिया मैं ज्यादा कर दूं, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है सर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वो बैंडिंग कम होगी, और बैंडिंग कम होगी तो सामने जो मुझे ब्राइटनेस दिख रही है वो कितनी मिलेगी बेटा, कम मिलेगी। लॉजिक क्लियर, कम मिलेगी। यानी कि सर जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे इसको मैं इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे ये जो सामने वाला एरिया जो मुझे मिल रहा है ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ये जो स्लिट है इसकी डी है, विड्थ है, जिसको मैं इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे ये मुझे कम मिलेगा। यानी कि मैं सीधा सीधा कहूंगा कि अगर ये मेरा इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये क्या हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया। क्या हुआ बेटा, एरिया क्या हुआ है, डिक्रीज हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया हमारा क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और एरिया हमारा है तो विड्थ अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं वो हो जाएगी हाफ हो जाएगी। इट मींस क्या हुआ कि सर इसका हम लोग बोलेंगे कि सर इसका एरिया है वो कितना हो, देखो विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इट मींस क्या हुआ कि सर हाफ अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हमारी हो रही है, विड्थ का मतलब क्या है, देखो ये मैंने इंक्रीज किया तो ये हाफ। क्यों, क्योंकि सर देखिए जैसे ही हम लोग इस डी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या होगी
होगी, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर रिड्यूस हमारी हो जाएगी तो एरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग आएंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि एरिया के रिस्पेक्ट में आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 डाउन हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 डाउन हो जाएगा। अगर एरिया मेरा 1/4 डाउन हो जाता है, अब बात आती है कि सर साइज तो क्या हो गई, साइज हमारी क्या हो गई, ये कम हो जाएगी, साइज हमारी क्या होगी, कम हो गई। और उसके अलावा जो हमारे एरिया की मैंने बात करी रही, अगर एरिया ये हो गया तो इंटेंसिटी क्या होगा, सर अगर एरिया को मैं बात करता हूं, अगर ये रिड्यूस होता है एरिया तो ये क्या हो जाएगा, सर इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है कि सर जब एरिया हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किस कंडीशन में, जब हमारा P जो है, पावर जो हमारी है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, पावर हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, पावर हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तब की मैंने बात की है। ठीक है, क्या किया, पावर हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तब की बात है। अगर पावर में भी चेंज कर रहे हो तो फिर यहां पे हम लोग ये रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम लोग बोलेंगे सर इसकी इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन पे बात करेंगे तो वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी की अगर मैं बात करता हूं, अगर ये 1/4 डाउन हो रहा है तो ये कितनी हो जाएगी, 1/4 इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये 1/4 डाउन हो रहा है तो ये क्या होगी, 1/4 इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, देखो कैसे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, P/A/4। ठीक है, P/A/4। अगर इसको मैं उल्टा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, P × 4/A। ठीक है, और ये तो और जो ओरिजिनल है पहले कितनी थी, I थी, पहले मान लीजिए अब ये I' हो गई है। I' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 4 टाइम्स ऑफ I, यानी कि जो हमारी पहले इंटेंसिटी है उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हमारा हो जाएगा। तो इसको आप लोग डायग्राम को लिख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूं क्या होगा। पहले का आंसर देखिए, ये देखिए, पढ़िए आंसर को, क्या बोला है, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ देन द साइज ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड इंक्रीज अप टू 4 टाइम्स। इंक्रीज अप टू 4 टाइम्स, ये हमारा क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा, 4 टाइम्स हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हमारा हो गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से इसको क्या करना है बेटा, लिख लो कॉपी के अंदर, जिससे क्या है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट के लिए है, मैंने आंसर उसका यहाँ पे टाइप करवा दिया है, बट आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को भी देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैन है। कॉन्सेप्ट क्या है, मैन है, इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट को करा दिया है। तो मैं इसको अब मैं रफ कर देता हूं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अब आंसर आप लोगों को देखना ही है। तो आंसर देखिए क्या कहता है, वही चीज है मैंने अब आपको अभी समझाई है। तो आंसर क्या हुआ कि सर इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ दिस slit is made double the original width then the size of the central diffraction band reduced to half। भाई बिल्कुल बात है कि डिफ्रेक्शन की वजह से जो बैंड है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा भाई, डबल। अभी सीधा सिंपल एक लॉजिक याद रखो कि सर अगर मेरा डी की वैल्यू अगर मैं कम करूंगा तो उससे ज्यादा मुझे एरिया मिलेगा। एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा फैलेगी। क्या होगी, ज्यादा फैलेगी, क्योंकि बैंड कब करेगी चीज, जब छोटा सा हिस्सा हमारे पास होता है तब चीज बैंड करती है। अगर मेरे पास बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा स्लिट मैंने ले लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, वो बैंडिंग उसकी कम होगी, और बैंडिंग कम होगी तो वो सामने फोकस ज्यादा करेगी फैलने की बजाय। क्लियर बात हुई, फैलने की बजाय। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेंट्रल डिफ्लेक्शन बैंड रिड्यूस टू हाफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डिफ्लेक्शन बैंड इंक्रीज अप टू 4 टाइम्स। क्लियर बात हो गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, इन व्हाट वे इफ द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस का तो एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों को याद होगा जब डबल स्लिट हम लोग कर रहे थे तो कौन सा पैटर्न मिलता है, कौन सा पैटर्न मिलता है सर, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का पैटर्न मिलता है, नहीं मिलता है, बिल्कुल सर मिलता है। लेकिन अगर मैं इसमें क्या करता हूं, ये डिफ्रैक्शन को लेके आ जाता हूं, देखो क्या बोला है, इन व्हाट वे is diffraction from each slit related to the interference pattern in a double slit experiment। तो भाई क्या होगा, देखो अगर डबल स्लिट है तो एक चीज मुझे बताओ सर, डबल स्लिट में अगर यूज कर रहा हूं, ये मेरी क्या है, अब डबल स्लिट बन गई है। अगर डबल स्लिट बन गई है तो ये मेरे पास क्या है, सामने स्क्रीन है, क्या है, सामने स्क्रीन है। यहां से क्या होगा सर, यहां से मैंने क्या किया, एक रोशनी यहां डाली है, एक यहां डाली है, ठीक है भाई, इधर से मैं डालूंगा तो देखिए यहां से ये, यानी कि सर इस तरीके से हुई। तो यानी कि हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे सर ये हमारा क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इसके लिए भी सेंट्रल मैक्सिमा है। अगर ये मैक्सिमा है तो इस एरिया में क्या होगा सर, हमें मैक्सिमम मिलेगी। क्या होगी इसमें, क्या होगी, हमें ब्राइटनेस जो मिलने वाली है वो क्या होगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी, मैक्सिमम। इधर से इधर जाओगे तो रिड्यूस होगी, उधर से उधर जाओगे तो रिड्यूस होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर दो को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, मिला रहा है। बस ये चीज याद रखना, ये इसके पीछे का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। तो क्या कहता है देखिए, लिख लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंटरफेरेंस क्या है, the interference pattern in a double slit experiment is modulated by the diffraction from each slit। the pattern is the result of the interference of the diffracted wave from each slit। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ टीनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स।
a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. एक्सप्लेन वाई। भाई आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक सीधा सिंपल एग्जांपल लेता हूं, कैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक डिस्क है, क्या है, एक मेरे पास क्या है, ये डिस्क है। अगर मेरे पास डिस्क है तो सामने क्या है सर, स्क्रीन है। ये मेरे पास क्या है, स्क्रीन है। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं इसके ऊपर। क्या कर रहा हूं, लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं इसके ऊपर। ये देखिए यहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहां से क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो हम लोग बोलेंगे सर ये जो एरिया होगा इससे क्या है, लाइट आगे पास नहीं हो पा रही है। अगर नहीं होगी तो सर इस जगह हमें क्या मिलेगा, एक ब्लैक स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, शेडो मिलेगी। क्या होगा, शेडो ऑफ द डिस्क। यहां पे हमें क्या मिलेगी, शेडो मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, यहां पे क्या मिलेगी सर, शेडो हम लोगों को मिल जाएगी। इस जगह क्या होगी, शेडो इसकी मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, इस जगह क्या होगी, शेडो हमें मिलेगी। इसकी क्या मिल जाती है, शेडो हमें मिलेगी, शेडो ऑफ डिस्क। डिस्क की हमें क्या मिल जाती है, शेडो हमें मिल जाती है। याद रखना क्या होगा, डिस्क की क्या होगी, शेडो हमें मिलेगी। अगर डिस्क की शेडो मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि सर यहां से अगर मैं रोशनी की बात करूंगा तो कैसे जाएगी, इस तरीके से। यहां पे क्या होगी, बैंड होगी। इस तरीके से क्या होगी, बैंड होगी। मतलब इस एरिया में तो नहीं निकल पाएगी, लेकिन आगे जाके क्या होगी, बैंड होती हुई यहां पे हमें क्या मिल जाएगी, इसके शेडो हमें दिखाई देगी। तो ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर चीजें होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। इसके देख लेते हैं क्या बोलता है कि सर व्हेन ए tiny circular obstacle is placed in the path of light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the shadow of the obstacle. This is because light waves are diffracted from the edges of the circular obstacle. भाई बिल्कुल बोला है सर, डिफ्लेक्टेड हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो ही रही है। क्या हो रही है बेटा, डिफ्लेक्टेड हमारी हो रही है। क्या हो रही है, डिफ्लेक्टेड हमारी हो रही है। ठीक है, विच इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टली एट द सेंटर ऑफ द शेडो। भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि सर देखिए अगर मेरे पास कोई भी चीज होती है बेटा, कोई भी गोल चीज है, तो उसके अगर यहां से एजिस से जा रही है तो एजिस से जाती हुई आगे जाके तो कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। अगर कहीं ना कहीं जाके मिलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वहां पे हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। इट मींस हम लोग कहेंगे कि वो हमारा क्या है, उसकी जगह वहां पे क्या मिल रही है, शेडो हमें उसकी दिखाई दे रही है। क्या हो रही है, शेडो। देखिए बोला है, क्या बोला है कि सर डिस्टेंस सोर्स अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ द शेडो। शेडो की बात कर रहा है, शेडो। दिस इज बिकॉज द लाइट वेव्स आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एजेस ऑफ द सर्कुलर ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल की जगह मैंने क्या लिया बेटा, एक डिस्क मैंने ले लिया। क्या ले लिया, एक डिस्क लेके मैंने आपको ये समझा दिया। लास्ट बोला है कि टू स्टूडेंट्स आर द सेपरेटेड बाय द 7 मीटर partition wall in a room 10 meter high. If the both lights and the sound waves can bend around obstacle, how it is that the students are unable to see each other even through they can converge इजीली। अब वो क्या कर रहे हैं, इजीली क्या कर पाएंगे, कन्वर्ज कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो देखिए बेंडिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो बेंडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए हमारा साइन थीटा क्या होता है। देखो आपको याद रखना है, इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो। मैं बोल सकता हूं कि सर मेरे पास क्या है, दो है। देखिए क्या है, टू स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड बाय द 7 पार्टीशन वॉल। मान लीजिए मैं बोलता हूं ये हमारी क्या है, 7 मीटर है। क्या है, 7 पार्टीशन वॉल है 7 मीटर। ठीक है, तो मैं बोलता हूं सर एक ये पूरा पूरा हमारा रूम है। क्या है, एक रूम है। रूम के अंदर क्या है, एक पार्टीशन ये है। इसकी मतलब क्या हुई कि ये हमारा क्या हो गया सर, पार्टीशन है। इसकी हाइट कितनी है, हाइट की मैं बात करूं, क्या बोला है सर, देखिए पार्टीशन वॉल रूम 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई है। एक लड़का यहां बैठा होगा, यहाँ एक सुंदर सा लड़का बैठा है, एक लड़का यहाँ सुंदर सा बैठा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं सर, इजीली क्या कर पा रहे हैं, देखिए टू स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ 7 मीटर पार्टीशन वॉल। क्या है, पार्टीशन वॉल की बात की, 7 मीटर हमारी क्या है, पार्टीशन वॉल है। ठीक है भाई, अब मैं बोलता हूं कि सर यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे ये लिया है तो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं सर इसको समझाने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं साइन थीटा हमारा कितना होता है, साइन थीटा हमारा जो होता है लैम्डा बाई डी होता है। क्या होता है, साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं क्या होता है, लैम्डा बाई डी होता है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि सर साइन थीटा क्या होता है, लैम्डा बाई डी होता है। लैम्डा की वैल्यू मैं कुछ भी ले लेता हूं, लाइक मैं बोलता हूं 4 × 10⁻⁻7 ले लिया। क्या ले लिया, लैम्डा की वैल्यू मैंने ले लिया 4 × 10⁻⁻7 में ले लेता हूं। और ये डी जो है, डी को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कितना दे रखा, यहाँ एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग ले लेते हैं कितना, मैं बोलता हूँ सर 6 मीटर्स को मैं ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 6 मीटर्स में ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 6 मीटर। यानी कि सर थीटा हमारा कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 डिग्री आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हमारा आ जाएगा। यानी कि सर थीटा हमारा कितना आ जाएगा, देखो अगर 0 डिग्री है तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री के आसपास हमारा आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 0 डिग्री, यानी कि हमारा इक्वल्स टू आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे हमारी जो बेंडिंग होगी लाइट की वो कितनी होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी, बेंडिंग हमारी लाइट की होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। कब का केस है, जब हमारा थीटा कितना हो रहा है, बिल्कुल 0 के अप्रोक्स हमारा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखना है, 0 के अप्रोक्स हमारा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, बेंडिंग हमारी नहीं होगी। सेकंड केस बोला है, क्या बोला है, हाउ इट इज द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू सी ईच अदर इवन थ्रू दे कैन। अब यहाँ पे देखिए मैंने बेंडिंग की तो बात कर ली, लाइट की तो बात हो ही नहीं रही। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साउंड की। अब मैं बात करता हूँ साउंड की, तो साउंड के अंदर हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या हो
जाता है, लैम्डा की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाता है, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यूज को आप लोग पुट करोगे और साइन थीटा हमारा होगा, क्या होगा बेटा, साइन थीटा है, उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, साइन थीटा। मान लीजिए मैं कुछ भी वैल्यू ले लेता हूं इसके अंदर, तो साइन थीटा है उसका, हमारा थीटा है उसका वैल्यू आएगा। अगर थीटा का वैल्यू आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे हमारा वो क्या कर जाएगा बेटा, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, बैंड कर जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। स्पीड हमारी कितनी होती है, स्पीड की कोई भी स्पीड आप लोग ले लो, फ्रीक्वेंसी ले लो, और उसके बाद में हमारा थीटा आएगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा हमारा जीरो कब आ रहा है, जीरो हमारा तब आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बात थी, लैम्डा की बात थी, और लैम्डा ऑलरेडी हमारा इतना छोटा होता है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे नैनोमीटर्स के अंदर हमारा होता है, नैनोमीटर्स के अंदर होता है 10⁻⁹ की फॉर्म में वो होता है, क्या होता है, 10⁻⁹ की फॉर्म में होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए बोला है बेंडिंग ऑफ द वेव बाय द ऑप्टिकल बाय अ लार्ज एंगल इज पॉसिबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑप्टिकल is comparatively to the wavelength of the waves. Possible the wavelength of the light waves is too small in the comparison to the size of the optical, thus the diffraction angle will be very small. ये लो भाई बिल्कुल small होता है, ठीक है। Hence the students are unable to see each other. On the other hand, the size of the wall is comparably to the wavelength of the sound wave, thus the bending of the waves taken place at the large angle. भाई लार्ज एंगल थीटा जब हमारा ज्यादा आएगा, थीटा हमारा ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली बात है सर वो बेंडिंग हमारी होनी है, क्या होगी, बेंडिंग हमारी होनी है। तो इसका मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पे हुआ सर, इसको अगर मैं 6 से डिवाइड भी कर देता हूँ, लाइक कितना हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होगा सर, 1/3 करोगे तो 0.33, और 2/3 करोगे तो यानी सर 0.6666 समथिंग आएगा, इंटू 10⁻⁷ आएगा। बहुत छोटा चला जाएगा, क्योंकि थीटा निकालोगे तो क्या होता है, साइन इनवर्स में जाएगा, और मेरे भाई 0.6666 इंटू 10⁻⁷, सर ये तो बहुत छोटा चला जाएगा, और बहुत छोटा चला जाएगा, यानी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं 0 थोड़ी सी देर के लिए कंसिडर कर सकता हूं, बस ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या है, इनका अच्छे से सवालों को करना है, जिससे क्या है आप लोगों को बेनिफिट हो और इजीली आप लोग क्या है चीजों को कवर कर पाए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यानी कि जो हमारा इसका अगला है, क्या बोला है, रे ऑप्टिक्स इज द बेस्ड ऑन द assumptions that light travels in a straight line। बिल्कुल सही है, रे ऑप्टिक्स की बात की स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सही बात है। ये हमें किसने भी बताया था, ये हमें हाइगेंस ने भी बताया था। क्या बताया था बेटा, assumption that, है ना, हमारा किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था। और ये हमारे जो हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था, स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हम लोगों को न्यूटन जी ने हमें बताया था, उनकी जो उनकी एक थ्योरी थी उसके अंदर। और उसके अलावा जो हमारे हाइगेंस जी थे, हाइगेंस जी ने भी हमें बताया कि हमारी जो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है, ट्रैवल करती है। आगे बोला है डिफ्रेक्शन इफेक्ट ऑब्जर्व व्हेन द लाइट प्रोपोगेशन थ्रू स्मॉल अपर्चर स्लाइड और अराउंड द स्मॉल ऑप्टिकल्स disprove this assumption, yet the ray optics assumptions is so commonly used in the understanding the location and the several other properties of the image in optical instrument. What is the justification? Justification देख लेते हैं, सिंपल है बेटा, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। The justification is that the ordinary optical instruments, the size of the aperture involved is much larger than the wavelength of the लाइट यूज। बस सिंपल सा ये है, सिंपल सा ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने क्या है इसको ज्यादा टाइम आप लोगों का यूज नहीं किया है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को करना है जिससे क्या चीजें क्लियर हो। सबसे पहले देखिए क्या बोला है, सबसे पहले देखिए क्या बोला है, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या बोला है, 2 टावर्स ऑन द टॉप ऑफ 2 हिल्स आर 40 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि सर मैं बोलता हूं एक टावर तो मेरा यहां पे है, एक टावर मेरा इस तरफ है, लाइक ये मेरा क्या है, एक टावर है बेटा। टावर थोड़ा ऐसा ही बना है, इसको थोड़ा सा समझ लेना कि टावर है, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, टावर है। दूसरा टावर इस तरफ है, दूसरा टावर इस तरफ है, इसको समझ लो कि भाई क्या है, एक टावर है भाई, क्या समझ लो, एक टावर है। तो दूसरा टावर हमारा इस तरफ है, ठीक है, टावर हमारा इस तरफ है। अगर ये टावर है तो इन दोनों के लिए उसने क्या बोला है, इन दोनों के लिए उसने बोल दिया कि सर ये एक दूसरे से कितने हैं, 40 किलोमीटर, क्या है, 40 किलोमीटर, क्या है, 40 किलोमीटर अपार्ट है। यानी कि सर 40 किलोमीटर इनकी क्या है डिस्टेंस है बीच की दोनों की, ठीक है भाई। अगर दोनों की डिस्टेंस 40 किलोमीटर, तो बोला है द लाइन जॉइनिंग देम पासिस 50 मीटर अबव अ हिल हाफ वे बिटवीन द टावर्स। यानी कि एक हिल है छोटी सी, वो क्या है इन दोनों के बीच में है, हाफ वे पे। हाफ वे पे का मतलब क्या हुआ सर, ये हमारी क्या है, एक हिल है, ये हमारी क्या है बेटा, एक हिल है। ये क्या है, हिल की बात की है, ठीक है, ये हमारी क्या है, हिल है। और ये कितनी है बेटा, इससे नीचे है सिर्फ 50 मीटर्स पे, कितना है, 50 मीटर्स पे ये नीचे है। आगे क्या बोला है पढ़िए, आगे क्या बोला है पढ़िए, बोला है बिटवीन द टावर्स व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव। रेडियो वेव की लॉन्गेस्ट वेव फॉर्म की बात की है, ठीक है,
वेव की बात की है, विच कैन बी सेंड बिटवीन द टावर्स विदाउट डिफ्रेक्शन इफेक्ट, अप्रिशिएबल विद डिफ्रेक्शन इफेक्ट। अब भाई एक चीज याद रखो, डिफ्रेक्शन इफेक्ट देखना है तो आप लोगों को मैंने एक सवाल और कराया हुआ है ऐसा, जो आप लोगों के लिए क्या था, ZF की फॉर्म में मैंने कराया था। क्या कराया था बेटा? ZF की फॉर्म में मैंने कराया था। क्योंकि देखिए अगर ये हिल हमारी है, मैं बोलता हूं कि सर यहां से जितने रेडिएशन जा रहे हैं वो पूरे पूरे जाएंगे, लेकिन अगर इससे टकराएंगे तो टकराने पर क्या होंगे सर, कुछ वहां पे कमी मिलेगी। यानी कि सर हमारी अगर ये 20 है, देखो इसने क्या बोला मिडवे में है, यानी कि सर ये हमारा कितना है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्या है? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके मिडवे में ही तो है ये। क्या है? इसके मिडवे में ही तो है। और 20 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 20 किलोमीटर को आप लोग क्या लिख सकते हो सर, 20 इंटू 10 टू द पावर 3। क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर 3 आप लोग लिख सकते हो। क्या है? 20 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 20 इंटू 10 टू द पावर 3 आप लोग लिख सकते हो। तो यहां से हमें पूछा है लैम्डा। क्या पूछा है बेटा? लैम्डा हमें पूछा है। तो आप लोगों को याद रखना है ZF हमारा क्या होता है, ZF इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर अपॉन में होता है लैम्डा। और हमसे क्या पूछा है? हमें पूछा है कि सर लॉन्गेस्ट वेव फॉर्म हमारी, जो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कितनी होगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की है, यानी कि सीधा सीधा हमें बोला है सर Z लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ZF। क्या हो जाएगा? ZF। और ZF है तो a हमारा कितना हो जाएगा सर, 50 मीटर्स है। तो 50 मीटर्स का मतलब क्या हुआ सर, 50 इंटू 50 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा सर ये हमारा क्या है ZF। ZF का मतलब क्या हुआ सर, मिनिमम उसका कितना है सर 20 किलोमीटर्स, वो क्या है बीच में क्या है 20 किलोमीटर्स है। अगर इससे कम हुई तो फिर तो दिक्कतें काम कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर 20 इंटू 10 टू द पावर 3। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसको लिख देता हूं सर 2500 डिवाइडेड बाई 2, और इसको लिख देता हूं 10 टू द पावर 20 कर देता हूं। चलो ठीक है, 10 टू द पावर -3 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए क्या 10 से 10 इससे कैंसिल आउट करूंगा तो सर कितना हो जाएगा 125 इंटू 10 टू द पावर -3। और इसको आप लोग लिखोगे 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या होता है सर, mm के अंदर है। क्या 10 टू द पावर -3 का मतलब क्या होता है सर, mm के अंदर क्या है, mm को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये किसके अंदर आई है, मीटर के अंदर। किसके अंदर आई है, मीटर के अंदर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारी मैंने मीटर्स के अंदर लिया, तो ये हमारा जब इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं सर 0.125 mm। क्लियर बात है, mm में लिख सकता हूं। और इसके अलावा क्या लिख सकता हूं इसको, अब आप लोगों को पता है कि सर जब मैं 1 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करता हूं तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और उसके अलावा जब मैं 1 mm से जाता हूं मीटर के अंदर तो 10 टू द पावर -3 से मेरे को करना पड़ता है। ठीक है, 1 mm को मेरे को मीटर में कन्वर्जन होता है। तो ये हमारा 0.25 हो गया। ठीक है, 0.25 हमारा हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, सर अगर इसको मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा सर 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये हमारा किसमें आ गया, सेंटीमीटर में। किसमें आ गया, सेंटीमीटर में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्या हो गया 12.5 सेंटीमीटर हमारा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 25 ये जो 12.5 हमारा कितने आ जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा है, पढ़िए। बोला है कि सर अ पैरेलल बीम ऑफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल ऑन अ नैरो स्लिट की बात की है। ठीक है भाई, आगे बोला एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm from the center of the screen, find the width of the slit। width of the slit की बात की है कि सर स्लिट की width क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। सर स्लिट की विड्थ क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोगों ने जो डेटा दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे सर, गिवन डेटा। क्या लिखेंगे बेटा, गिवन डेटा की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, गिवन डेटा। और गिवन डेटा हमें क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन डेटा की अगर मैं बात करता हूं तो गिवन डेटा क्या हुआ है सर, गिवन डेटा हमें दे रखा है वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितनी दे रखी है 500 नैनोमीटर्स। कितनी दे रखी है 500 नैनोमीटर्स। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 नैनोमीटर्स। और इसका मतलब क्या हुआ सर, सीधा सीधा हो जाएगा 500 इंटू में 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, आगे और क्या दिया है, द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 1 मीटर अवे। ठीक है, यानी कि सर डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है डिस्टेंस। देखो क्या दे रखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm।
अब आप लोग चाहे इसको x के फॉर्म में ले जाओ चाहे d को। देखो दो चीजें हमसे पूछा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ दिस स्लिट। अगर विड्थ ऑफ स्लिट लेते हो तो हमें d फाइंड करना है, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को सिखाया है या तो ये d लिखोगे या a लिखोगे। क्या लिखोगे? या तो ये a लिखोगे या d लिखोगे, बस दो चीज के अलावा और कुछ नहीं लिखना है, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमसे पूछिए कि सर विड्थ का अगर इसको लेना है तो ऐसे ले लो, नहीं तो आप लोग अगर इसको d लेते हो और इसको x की फॉर्म में ले जाते हो तो भी चलेगा। क्या इसको x की फॉर्म में ले जाते हो तो भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, अगर मैं चाहूं तो इसको x की फॉर्म में भी ले जाऊं, क्योंकि देखिए d हमारी जो है इसको मैं मान लेता हूं डिस्टेंस को, तो क्या हो जाएगा, देखो d हमारी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2.5 mm और विड्थ है, फाइंड द विड्थ ऑफ स्लिट। तो विड्थ को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, विड्थ को मैं ले रहा हूं x से, ठीक है। विड्थ को मैं किससे ले रहा हूं? x से। अब याद करो हमारा जो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसको कैसे याद करोगे कि सर हम लोग जब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आपको याद हो तो इसी तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या लिखते थे सर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, एक पाथ डिफरेंस लेते थे। क्या लेते थे बेटा? एक पाथ डिफरेंस हम लोग लेते थे नहीं लेते थे, बोलो। इसी तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, पाथ डिफरेंस हम लोग लेते थे। ये हमारा क्या होता था, थीटा, और ये हमारा क्या होता था, इसको आप लोग, मैं अभी डी की फॉर्म में ले रहा हूँ या एक्स की फॉर्म में मैं इसको ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक्स की फॉर्म में मैं इसको ले लेता हूँ। क्लियर हुआ? एक्स की फॉर्म में मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा सर, एक्स अपॉन डी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डी साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, दो चीजें, या तो विड्थ ले लो या हम लोग विड्थ है और इसको हम लोग चेंज करना चाहें वैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको जब सॉल्व करते थे तो यहां से हमारा क्या आ जाता था सर, यहां से आता था डेल एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको d ले रहे हो तो d लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको d लेना है, यहां पे क्या बोला है, देखो बोला हुआ है इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमम इज एट डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm। ये क्या है, 2.5 mm पे क्या आ रहा है, फर्स्ट मिनिमम आ रहा है 2.5 mm पे, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, 2.5 mm पे हमारा फर्स्ट मिनिमम आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज है, या तो मैं इसको d की फॉर्म में ले जाऊं या x की फॉर्म में, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही ले लेते हैं। देखो दो चीजें हैं, या तो आप लोग इसको x ले लो, ठीक है, या तो x ले लो या d ले लो, जैसे भी आप लोग लिखना चाहते हो, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए लिखा देता हूं कि सर ये हमारा क्या हो जाता है, अगर ये x है तो ये साइन थीटा के साथ लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x साइन थीटा, या आप लोग इसको ले सकते हो a। अब ये हमारा क्या है सर, इसको मैं ले लेता हूं n लैम्डा, क्या ले लेता हूं n लैम्डा, तो ये हमारा क्या आ जाता है x साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन लैम्डा बाई एक्स। बोलो भाई क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है मेरे भाई, अब यहां से देखो सर ये तो हमारा आ गया एन लैम्डा बाई एक्स, ठीक है। अब हम लोग दूसरी जगह जब देखते हैं तो दूसरी जगह हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब मैंने क्या किया, जो विड्थ उसको लिया ना, देखो अब इधर वाला हम लोग पोर्शन देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने ये विड्थ लिया ना, इसको मैंने डी बोल दिया, और ये हमारी बीच वाली विड्थ होती है, ये क्या होती है, डी होती है। अब आपको याद हो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, साइन थीटा जब हम लोग इसके लिए निकालते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो पढ़ो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, डी अपॉन डी, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी, क्योंकि हमारा जो साइन थीटा होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हम लोग ऐसे देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का काम ये डी करेगा जब हमारा एंगल स्मॉल होगा। क्या होगा, एंगल हमारा स्मॉल होगा तब की बात है, अगर एंगल हमारा स्मॉल होगा ना तब की बात है, तो थीटा मैं इसको बोल सकता हूं, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है आप लोगों को याद हो तो स्मॉल एंगल्स के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि जब भी हमारे स्मॉल एंगल्स होते हैं, जब भी हमारे स्मॉल एंगल्स होते हैं उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि सर साइन थीटा होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाता है थीटा के। जब हमारे स्मॉल एंगल्स होते हैं कैसे कि सर अगर ये छोटा एंगल होगा, देखिए मैंने क्या बोला सर, ये अभी क्या है हाइपोटेनियस है, लेकिन इसका एंगल बीच का छोटा होगा तो क्या ये इसके पैरेलल ही नहीं आ जाएगा ऑलमोस्ट। अगर पैरेलल आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा सर, जो डी हमारा है वही डी हमारा ऊपर वाला होगा, यानी कि सर सीधा सीधा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, डी अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कि डी। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा सर, ये लोग बोल देंगे ये भी देखो स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा हो जाएगा, इन दोनों को इक्वलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एन लैम्डा एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी। अब देखो किसी का दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये x लिए विड्थ, स्लिट की विड्थ जो लिए, ये जो स्लिट की विड्थ लिए मैंने इसको x लिया है, याद रखना, इसको x लिया है, याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको x लिया है मैंने, याद रखना। और जो हमारा इसके अंदर जो डिस्टेंस है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस था इसलिए मैंने इससे d से डिनोट करवा दिया, क्या किया है, d से डिनोट करवा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या किया, d से डिनोट करा दिया। अब यहाँ से देखिए मुझे चाहिए क्या, x का वैल्यू चाहिए, अगर x का वैल्यू चाहिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अब n की बात है तो क्या बोला है सर, फर्स्ट मिनिमम, क्या बोला है, फर्स्ट मिनिमम की बात की है, किसकी बात की बेटा, फर्स्ट मिनिमम की बात की है। अगर फर्स्ट मिनिमम की बात की है तो चलो शुरुआत करते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इंटू लैम्डा, लैम्डा हमारा कितना दे रखा है सर 500, यानी कि 500 इंटू में हो जाएगा 10⁻⁹,
और क्या हो जाएगा सर, इनटू में लैम्डा हो गया है, इसके बाद में डी का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिखिए, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा सर स्मॉल डी, और स्मॉल डी कितना है 2.5 mm, कितना है 2.5 mm। अगर ये 2.5 mm है, एक चीज बताइए 2.5 mm है, इसका मतलब 10⁻⁻3। अब मैं क्या करता हूँ सर, इस पॉइंट को हटाता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, एक 10⁻⁻1 और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हुआ नहीं है सर बिल्कुल भी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 25 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 आ जाएगा तो सर ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ये देखिए क्या बन जाएगा सर 20 इंटू में 10⁻⁻9 है, और ये क्या है 10⁻+4 हो जाएगा ऊपर आ गया, तो यानी 10⁻5 बच गया, क्या बच गया 10⁻5 बच गया। अब मैं क्या करता हूँ सर, इसको लिख लेता हूँ, तो इसको लिखूंगा तो कितना हो जाएगा सर 0.2 इंटू में क्या लिख सकता हूँ 10⁻3 मीटर के अंदर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 mm में इसको लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बेटा mm में इसको लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ mm में इसको लिख सकता हूँ, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 0.2 mm। क्या आ जाएगा 0.2 mm हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 mm हमारा आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई, क्लियर हो गया, 0.2 mm हमारा आ जाएगा, क्लियर है 0.2 mm आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन अ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड वी समटाइम्स नोटिस अ स्लाइट shaking of the picture on our TV screen. Suggest a possible explanation. अब एक चीज मुझे बताइए, देखो एक सिचुएशन बनाओ कि सर ये हमारा क्या है सैटेलाइट है, थोड़ा सा देखो डायग्राम पे थोड़ा सा समझ लेना बेटा कि ये सैटेलाइट है, बस इसको समझ लो, ये क्या है सैटेलाइट है, ठीक है सैटेलाइट है। ये हमारा क्या है होम है, होम के अंदर क्या है ये टीवी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है टीवी है, इसके ऊपर ये एंटीना है, यहाँ से क्या हो रहे हैं सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है सिग्नल्स आ रहे हैं। अब हमारा एक एरोप्लेन है, देखो अब एरोप्लेन है, थोड़ा सा इसको समझ लेना, थोड़ा सा ऐसा ही एरोप्लेन है बेटा, ये क्या है एरोप्लेन है, ठीक है ये एरोप्लेन है, ये किसका बना हुआ है सर मेटल का बना हुआ है। अब ये यहाँ से आएगा तो आने पे क्या होगा कि सर ये क्या करेगा, जैसे ये आगे आएगा आने पे क्या होगा कि सर सिग्नल्स इसके ऊपर टकराएंगे और वापस क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे सिग्नल्स हमें उस टाइम पे नहीं मिल पाएंगे। और अगर सिग्नल उस टाइम पे नहीं मिल पाएंगे तो उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा सर थोड़ा सा स्लाइट हमें क्या होगा चेंज देखने को मिलेगा, क्या होगा स्लाइट हमें क्या होगा चेंज मिलने देखने को मिलेगा, यानी कि सर ये सीधा सीधा क्या है यहाँ से क्या हो रहा है वापस इसी मीडियम में लौट जाएंगे, यहाँ से सिग्नल्स टकराने के बाद वापस आ जाएंगे इस ड्यूरेशन में, जब तक ये जाएगा तब तक हमें यहाँ सिग्नल्स नहीं मिल पाएंगे और उसके अंदर हमें थोड़ा पिक्चर जो क्वालिटी होती है उसके अंदर स्लाइट चेंज देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुई बात, तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। आगे चलिए क्या बोला है, एज यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट इज बेस्ड टू द अंडरस्टैंडिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इन द डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पैटर्न, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं तो देखो बेटा आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो y रिजल्टिंग होता है वो क्या होता है y1 प्लस y2। बोलो भाई क्लियर है नहीं, y1 प्लस y2 होता है नहीं होता है, बोलो y आर इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है नहीं होता है, और y1 प्लस y2 होता है, ये हमारा क्या ऑक्सीलेशंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू डिफरेंट वेव्स, ये हमारे क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट है ऑक्सीलेशंस की। अगर मैं बात करता हूं ये हमारे क्या होते हैं सर ऑक्सीलेशंस के जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वेव्स के, डिफरेंट वेव्स के, किसके डिफरेंट वेव्स के, वो हमारे हैं डिफरेंट वेव्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और ये इनका क्या है रिजल्टेंट है। अब मुझे एक चीज बताओ कि सर जब भी हम लोग इंटरफेरेंस की बात करते हैं, देखो क्या बोला है यहाँ पे, इसने बोला है इंटरफेरेंस पैटर्न की बात की है और डिफ्रैक्शन पैटर्न की। इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि सर इंटरफेरेंस हम लोग जब देखते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलती है, एक मिलता है कंस्ट्रक्टिव, एक हमें मिलता है डिस्ट्रक्टिव। अब बात आती है सर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप लोग क्या है कि जब मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा रहा था इंटरफेरेंस जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर दो सोर्सेज बताए थे, एक मैंने बताया था कोहेरेंट सोर्स, दूसरा मैंने बताया था इनकोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स के लिए मैंने क्या बोला था सर जिसकी वेवलेंथ सेम होती है, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है और उसके अलावा जिसके अंदर फेज डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर बात है। और जब इनकोहेरेंट बताया तो सर बाकी दो कंडीशन स्टार्टिंग के वो होंगी, बट तीसरी कंडीशन हमारी नहीं होती है। तीसरी कंडीशन मतलब क्या हो, फेज डिफरेंस होगा ही होगा। यानी सर जब इंटरफेरेंस की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जब हमारी दो वेव्स हैं उनका जो हमारे क्रस्ट मैच कर रहे हैं तो उस समय हम लोग बोल देंगे कि सर वो हमारी क्या होगी, वो हमारी जो इंटरफेरेंस के अंदर कंस्ट्रक्टिव चीज दिखाएगी, क्या करेगी कंस्ट्रक्टिव चीज दिखाएगी। और आप लोगों को याद हो तो एक इंटेंसिटी के लिए था, अगर आप लोगों को याद होता है इंटेंसिटी की बात की तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। क्या होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, क्या होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के हमारे क्या होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब क्या है कि सर हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे जस्टिफाई कर दिया इस प्रिंसिपल को सर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और किस केस में होगा सर ये हमारी इंटेंसिटी का हो जाता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। ये भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है,
बहुत बेहतरीन है। बोलिए क्या बोला है, इन deriving the single slit diffraction pattern it was stated that the intensity is 0 at angle of n lambda by a। अगर इंटेंसिटी 0 है भाई, मेरे इंटेंसिटी 0 है तो इसका मतलब क्या है सर, ये हमारा कौन सा केस है, डिस्ट्रक्टिव का केस है। क्या है बेटा, डिस्ट्रक्टिव का केस हमारा है। क्या है, डिस्ट्रक्टिव का केस है जब हमारा जो इंटेंसिटी क्या है 0 है। जस्टिफाई दिस बाय द सुटेबल डिवाइडिंग द स्लिट टू ब्रिंग आउट द कैंसिलेशन। तो भाई मेरे एक चीज देखो, एक चीज मुझे बताओ, एक चीज थोड़ा सा दिमाग लेके आना और काम हमारा हो जाएगा। देखो थोड़ा सा सोचो कि सर अगर डिस्ट्रक्टिव है तो दो चीजें होती हैं, या तो हमारे कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव होगी। ठीक है, दो चीजें। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक थोड़ा ब्रॉड वाली क्या है, थोड़ी सी बेटा एक स्लिट है, ब्रॉड है, और ये मेरी क्या है, स्क्रीन है। ये क्या है, सामने क्या है, स्क्रीन है। ये सामने क्या है, स्क्रीन है। ये सामने क्या है बेटा, स्क्रीन है। अगर ये चीज हो रही है तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, काम हो जाएगा कि सर यहां से क्या होगा, यहां से अगर मैं देखता हूं तो सर इस तरीके से मेरे पास ये आएगी। ठीक है, यहां से मैं बोलता हूं कि सर यहां से हमारी वेव्स की मैं बात करता हूं तो वेव्स से बेटा बहुत सारी आ जाएंगी, इसके अंदर वेव्स बहुत सारी आ जाएंगी। और एक चीज आपको याद हो तो इसी चीज में मैं एक कंडीशन कनेक्ट करता हूं कि सर मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये क्या है, मिड वे है, और मिड वे के बाद में मैंने बोला कि सर इसको हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस वाले जो पार्ट है इसकी जो विड्थ है वो d है, इसका भी क्या है d है, मतलब सबके लिए कितना है d है। और यहाँ से जो ये हमारे पूरे के पूरे हैं ये कितने हैं, 2n है। क्या है बेटा, ये 2n पार्ट्स हैं, इसके कितने हैं, 2n पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 2n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर यहाँ पे कोई भी एंगल बनता है थीटा और यहाँ से मिल क्या रहा है सर, डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, डिस्ट्रक्टिव हमें मिल रहा है। क्या क्या डिस्ट्रक्टिव हमें मिल रहा है। अगर ये डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है तो थोड़ी सी चीज मुझे एक चीज बताइए कि डिस्ट्रक्टिव अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड सोर्स की बात करता हूं तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सोर्स की मैं बात करता हूं तो एक चीज मुझे बताइए क्या हो जाएगा। यहां से अगर मैं देखता हूं कि सर एक तो यहां से मैं यहां से निकाल देता हूं, एक इधर से निकाल लेता हूं, एक इधर से निकालता हूं, तो इनके बीच में क्या होगा, एक फेज डिफरेंस होगा। क्या होगा सर, इसके बीच में क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस है, कितना है, डेल एक्स। मैं इस पाथ डिफरेंस को बोल देता हूं डेल एक्स, और लाइक ये कितना है, डी है, ये थीटा है, तो ये पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप लोगों को याद हो तो मैं अगर मैं बात करता हूं, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इनकी विड्थ की देख लो अब आप, मैं 2 और 3 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सोर्स की बात कर रहा हूं कि सर सोर्स 2 and 3, 2 and 3। ठीक है, 2 and 3 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये 2 and 3 की बात है तो एक चीज़ मुझे बताओ सर, ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो ये इस तरीके की वो है, देखो एक यहाँ से जा रहा है सर, एक इस तरफ से जा रहा है, ये हमारा डी हो गया, ये हमारी लाइन जुड़ी हुई है, ये हमारा डी है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है, डेल एक्स है। और डेल एक्स हमारा क्या होता है सर, पाथ डिफरेंस। क्या होता है बेटा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस की बात है, क्या है, पाथ डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये पाथ डिफरेंस है, डेल एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। अगर ये पाथ डिफरेंस है मेरे भाई तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा सर, अगर मैं यहाँ से थीटा लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की मैं बात करता हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा साइन थीटा। देखिए यहाँ पे क्या होता है सर, 90 डिग्री बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा की मैं बात करता हूं तो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, यानी कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गई है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो इसको मैं बोल देता हूं डी। तो यहां से डेल एक्स क्या है, इज इक्वल टू आ जाएगा सर डी साइन थीटा। क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। अब मुझे एक चीज बताइए भाई, अगर ये डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है सर, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। देखिए अगर मैं सिर्फ 2 की बात करता हूं, अगर मेरे पास सर ये 2 है, अगर लैम्डा मेरे पास किसी की क्या है, इसको मैंने दिया है, तो यहां से दोनों के लिए क्या हो जाएगा सर, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगर 2 में अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगर ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमारा मैं बात करता हूं कि सर डी साइन थीटा हमारा है, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, डी साइन थीटा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, डी साइन थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 के इक्वल। किसके हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 के इक्वल। अब हमारा जो काम है वो है सर इस डी की वैल्यू निकालना, और डी की वैल्यू अगर मेरे को मिल जाती है तो फिर मेरा काम हो जाएगा। क्या है, डी की वैल्यू निकालना, और डी की वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है तो मेरा काम है हो जाएगा। तो डी कैसे आएगा सर, अगर मैं बात करता हूं यहां से ऊपर से नीचे, तो मैंने क्या किया, 2n पार्ट्स किया। क्या किया, 2n पार्ट्स किया। एक की डी है, अगर ये एक की विड्थ अगर मेरी डी है तो 2n पार्ट्स की कितनी विड्थ हो जाएगी सर, 2n पार्ट्स की कितनी विड्थ हो जाएगी, ये हो जाएगी सर डी, इतना हो जाएगा। अगर 2n पार्ट्स की मैं विड्थ की बात करूंगा तो सारा मिला के कितना हो जाएगा, 2n इंटू ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2n इंटू ए डी हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ए इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं कि ए अगर मेरा जो है, इसको मैं पूरा पूरा ए मान लेता हूं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2n डी, और डी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2n
बोलो a अपॉन 2n, अगर a अपॉन 2n है तो यहाँ से d की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा a अपॉन 2n साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी सर a बाई लैम्डा और साइन थीटा ये आ गया a बाई n साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर लैम्डा n लैम्डा बाई a, यानी सर ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n लैम्डा बाई a। बोलो भाई n लैम्डा बाई a हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा n लैम्डा बाई a हो जाएगा साइन थीटा। अगर ये स्मॉल एंगल्स की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए स्मॉल एंगल होता तो क्या हो जाता, अगर ये स्मॉल एंगल होता तो स्मॉल एंगल्स में क्या हो जाता है, स्मॉल एंगल्स में क्या हो जाता है बेटा, अगर स्मॉल एंगल्स की मैं बात करता हूँ तो सर साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा थीटा के। अगर ये थीटा के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से मैं एक रिलेशनशिप और लिख सकता हूँ कि सर थीटा है वो इक्वल्स टू हो जाएगा n लैम्डा बाई a के। बोलो भाई यही तो हमसे पूछा है, बोला है कि सर हमें प्रूफ करना है, बोला है सर इंटेंसिटी एट जीरो एट एंगल ऑफ, ये हमारा एंगल है, एंगल ऑफ इतने पे क्या होती है, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, इस पे कितना हो जाएगा बेटा, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, क्योंकि साइन थीटा को मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके मान लिया, थीटा के। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये बेटा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया 2n पार्ट्स किए हैं, पूरे के 2n पार्ट्स, और यहाँ से मैंने क्या किया एक पार्ट्स की अगर विड्थ a है तो मैंने कंबाइंड इसको मैं मान लेता हूँ a है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n इंटू डी, क्या हो जाएगा 2n इंटू, ये हो जाएगा 2n इंटू डी। क्लियर बात है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्लियर है तो भाई हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे क्या है सारे क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आडा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर किसी भी सवाल या किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी दिक्कत आपको होती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, जिससे क्या है मैं और मेरी टीम है आपके सवालों का आंसर दे, जिससे क्या है आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको एकदम बूस्ट कर लें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।